गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि अभी तक हम लोग ने विद्या के 4th चैप्टर तक के पूरे क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग 5 और 6 के चैप्टर देख के विद्या के कंप्लीट करते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। हम लोग अब एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं विद्या के पूरे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया कि सिलेंडर की बाहरी वक्रता त्रिज्या सूत्र है। तो सिलेंडर की बाहरी वक्रता त्रिज्या सूत्र क्या होती है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या होती है? R=टू m-d का होल स्क्वायर अपॉन 8d, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर जैसे एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चूड़ी के शिखर तथा गर्त को मिलाने वाली सीधी सतह को क्या कहते हैं। सिंपल है, फ्रैंक कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गियर के डिडेंडम वृत्त और दांत के मध्य बनी दूरी कहलाती है। इसे हम लोग फिलेट कहते हैं, ठीक है। फिलेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बल आघूर्ण का मापन निम्न में से किसकी सहायता से किया जाता है। अगर हम लोग बल आघूर्ण निकालें यानी कि टॉर्क निकालना है, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट के लिए हम लोग निम्न में से कौन सी सहायता लेते हैं। स्लिप गेज का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की गैप निकालने के लिए, ठीक है। तो स्लिप गेज नहीं होगा। फिलर गेज का भी गैप पता करने के लिए करते हैं, इसका भी नहीं होगा। वायर गेज का वायर की थिकनेस के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर स्ट्रेन गेज सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि विनीय मापन मशीन का आधार बना होता है, यानी कि जो 3 डायमेंशनल मेजरिंग मशीन होती है उसका आधार यानी कि बेस किस चीज़ का बना होता है। तो ये बना होता है बेस अपना ग्रेनाइट, जिसका आंसर ऑप्शन सी सही है, ग्रेनाइट का बना होता है। अगला सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएम का फुल फॉर्म आप लोग भी जानते हो कि बताइए जल्दी से। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बाहरी चूड़ी का दीर्घ व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग को बाहरी चूड़ी का दीर्घ व्यास मापना है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज़ की, दीर्घ व्यास कह रहा है, ठीक है। इसी से अगला क्वेश्चन है, बाहरी चूड़ी का सूक्ष्म व्यास मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें देखते हैं पहले क्वेश्चन का। तो मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर दीर्घ व्यास है। और अगर सूक्ष्म व्यास मापना है जैसे कि अगले क्वेश्चन पे, तो हम लोग माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से गियर दांतों की मोटाई किस विधि से ज्ञात कर किया जा सकता है। तो यहाँ पे गियर दांत वर्नियर का भी हेल्प ले सकते हैं, नियत जीवा विधि का भी और अधिकतम जीवा विधि का भी। तो ये सभी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दांतों की यानी कि टूथ की थिकनेस पता लगा सकते हैं गियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा निर्देशांक मापन मशीन का लाभ है। तो निर्देशांक मापन मशीन का लाभ क्या है, परिशुद्धता में सुधार भी हो जाता है, ऑपरेटर के त्रुटियों में कमी भी आ जाती है और निरीक्षण के एक समान गुणवत्ता होता है। तो ये सभी लाभ है, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर अपना है इंस्ट्रूमेंटेशन का, इसका भी देख लेते हैं। मोनोमल की प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि मॉड्यूलस मोनल की यंग मॉड्यूलस गुणांक क्या है, यानी कि यंग मॉड्यूलस क्या है। तो इसका आंसर अपना 179 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि प्लेटिनम का तापमान परिसर, तो जो टेम्परेचर रेंज है प्लेटिनम का वो कितना होता है, 700 से लेके 1482 तक, जिसका आंसर भी सही हो गया ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्पिंडल लोड सेल के प्रमुख प्रयुक्त स्ट्रेन गेज की संख्या। अब स्पिंडल लोड सेल में प्रयोग होने वाले स्ट्रेन गेज की कितनी संख्या है, तो यहाँ पे 6 संख्या होती है, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन देखते हैं कि वेग मापन हेतु निम्न में से कौन सा ट्रांसड्यूसर प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग को वेग को मापना है तो यहाँ पे तीनों ही का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन देखते हैं कि रेखीय वेग वृद्धि को करने हेतु यानी कि रेखीय वेग वृद्धि ज्ञात करने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि फॉर्मूला होता है F=m×a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहला फार्मूला देखें जो कि गलत लिखा है, दूसरा भी गलत लिखा है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि A=F हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से स्ट्रोबोसेट की गति मापने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक हम लोग जो प्रयोग करते हैं स्ट्रोबोसेट की गति मापने के लिए वो है प्रतिवर्ती धारा टैकोमीटर, ठीक है। इसी के साथ अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से किसका पीजो प्रतिरोध गेज कहते हैं। निम्न में से किसको कहते हैं, तो पीजो प्रतिरोध गेज आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग स्ट्रेन गेज का दूसरा नाम होता है, ठीक है, यानी कि इसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहते हैं। अगले क्वेश्चन कहते हैं कि क्या है कि यह तापमान बढ़ने पर गर्म व गैस के दाब परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है। तो क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, तापयुग्म तापमापी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से तप्त वस्तु से प्राप्त विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने पर तापमान ज्ञात किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण
पायरोमीटर। ठीक है, इसी के साथ अगला को देखते हैं। वीन का नियतांक का मान क्या होता है, वीन के कांस्टेंट का क्या मान होता है। इसका मान होता है 2.9 इंटू 10⁻³ MK। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अभी इसके साथ हम लोग का ये अपना क्वेश्चन जो है विद्या का पूरे कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग सरन का इस्तेमाल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मेट्रोलॉजी के लेके। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू गाइस।